नमस्कार साथियों, मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे होंगे वीडियो में, ये एक सरकारी नक्शा है, सरकारी मैप है। साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सरकारी नक्शे पर कैसे पैमाइश की जाती है इसके बारे में बताया था। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं ये वास्तविक नक्शा है। चूँकि मैं एक लेखपाल हूँ और इसीलिए मेरे पास ये एक सरकारी नक्शा है। यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है सुल्तानपुर और उसका गाँव है ये ग्राम तिवारीपुर। साथियों, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको पैमाइश वास्तविक नक्शे पर ही सिखाई थी कि कैसे पैमाइश की जाती है, क्या होता है गुनिया, क्या होता है चकमार्ग और क्या होता है नक्शा। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। साथियों, आज मैं एक बार पुनः चर्चा कर रहा हूँ। मैंने उस वीडियो में देखा कि बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सर चकमार कहाँ से नापते हैं, सिहत्ता पत्थर क्या होता है, अपने खेत की पैमाइश कैसे कराएं, यदि सरकारी ज़मीन की पैमाइश करानी है तो कैसे कराएं, जहाँ हमारा घर बना होता है आबादी भूमि की पैमाइश कैसे कराएं। तो इन तमाम बिंदुओं पर आज मैं आपको सिलसिलेवार चर्चा करूंगा और इस छोटे से वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों, ये एक मैप है, ग्राम तिवारीपुर का मैप है और ये देखिए उस पूरे गांव का ये नक्शा है, तिवारीपुर का नक्शा है। इसमें जो है ये जो गांठे बने हुए हैं ये खेतों के नक्शे देखिए बने हुए हैं। इसी में खेत भी हैं, किसानों के खेत भी हैं, इसी में सरकारी ज़मीन भी है और इसी में पूरे गाँव की आबादी भी बसी हुई है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये कॉपी है। अगर बात आबादी की जाए तो ये आबादी का चिन्ह होता है। जब भी नक्शे में कहीं ऐसा चिन्ह बना हो तो वो आबादी होती है। इस तरह से ये आपका आबादी है। तो जब भी नक्शे में, अगर इस मैप में मैं कहूँ आपको कि आप देखो ध्यान से, तो ये देखिए इस पूरे तिवारीपुर नक्शे में ये जो छोर है देखिए ये आबादी है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो गांव का पूर्वा टोला मौजा है वो यहाँ बसा हुआ है। ज़्यादातर और भी छोटी छोटी आबादियाँ होंगी, लेकिन एक बड़े पैमाने पर आबादी इस इलाके में बसी हुई है। यहाँ पर गांव का मोहल्ला बसा हुआ है। साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि पूरे भी गाँव में, किसी भी गाँव की बात की जाए, जब भी आप कोई भी मैप उठाएं तो 3 तरह की ज़मीन होती है। एक किसानों और काश्तकारों की ज़मीन, दूसरी होती है सरकारी और ग्राम सभा, सरकारी यानी ग्राम सभा यानी ग्राम समाज की ज़मीन, और तीसरी होती है आबादी भूमि। इसकी आप पैमाइश करा सकते हैं। किसान या काश्तकार की ज़मीन है वो अपनी ज़मीन की पैमाइश करा सकता है। सरकारी और ग्राम सभा की ज़मीन इसकी भी वह पैमाइश करा सकता है। और आबादी भूमि इसकी पैमाइश जो है राजस्व विभाग यानी इसकी पैमाइश जो है लेखपाल नहीं करता है। ध्यान लीजिएगा, ये एक जो आबादी भूमि है ये पैमाइश से बाहर होती है। जब भी आबादी का प्रकरण आएगा, आबादी भूमि पर कब्जा होगा या आबादी में आपका मकान बना है, आपके मकान पर कब्जा होगा, नाली का विवाद है, बाउंड्री का विवाद है, रास्ते का विवाद है, तो ऐसी स्थिति में आपको पुलिस के पास ही जाना होगा। पुलिस या दीवानी न्यायालय, आप कह लीजिए पुलिस या दीवानी न्यायालय की शरण आपको लेनी पड़ेगी और वहीं से आपको न्याय मिलेगा। जबकि जो ऊपर की जो 2 चीज़ें हैं, किसान और काश्तकारों की ज़मीन या सरकारी ज़मीन, इनकी जिम्मेदारी लेखपाल की होती है। लेखपाल इन ज़मीनों की पैमाइश कर सकता है उच्चाधिकारियों के आदेश पर। तो साथियों, अगर बात की जाए कि किसी आप कोई गाटा ले लीजिए, इस वक्त मैं कह रहा हूँ गाटा नंबर ये देखिए 59 है, हिंदी में लिखा हुआ है 59 यानी 59। यदि इस गाटे की पैमाइश करनी है और ये किसी काश्तकार की ज़मीन है तो उस काश्तकार को नियमानुसार जो है उस जिलाधिकारी न्यायालय में, एसडीएम की कोर्ट में जो है हद बरारी जिसे कि कहते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो धारा 24 के अंतर्गत जो है हद बरारी का एक वाद दायर होता है, मुकदमा दायर होता है। उस वाद के अंतर्गत जो है आप मुकदमा दायर करेंगे, वह फाइल जो है एसडीएम कार्यालय से होते हुए लेखपाल और कानूनगो के पास आएगी और पक्की पैमाइश, हद बरारी को बोलते हैं पक्की पैमाइश। देखिए, आप सरसरी तौर पर भी पैमाइश करा सकते हैं कि भैया लेखपाल से आप लिए कि हमारा खेत आप देख लीजिए, सरसरी तौर पर जो है इसे आप कह सकते हैं कच्ची पैमाइश। तो लेखपाल स्वयं आकर के इसको नक्शे से नाप करके देख सकता है कि आपके खेत कम है या ज़्यादा है या आपका खेत सही है। लेकिन जब भी आप पक्की पैमाइश कराएंगे तो एसडीएम कोर्ट में आपको धारा 24 में हद बरारी ही दायर करनी होगी और उस हद बरारी में कानूनगो, ये जिम्मेदारी कानूनगो की होती है, राजस्व निरीक्षक की होती है, वह लेखपाल के साथ आता है और आपके इस खेत की पैमाइश करता है। और कहाँ से करता है? बगल खेत को चेक करेगा और बगल खेत को चेक करेगा। आप कह लीजिए सिहत्ता पत्थर, पैमाइश का पैमाना है कि कहीं दूर सिहत्ता पत्थर से पैमाइश की जाए। सिहत्ता पत्थर क्या होता है? गांव की सीमा पर, अगर आप देखेंगे, आप, मैं कैमरामैन से बोलूँ थोड़ा कैमरा उठाएं, देखिए गांव की सीमा पर ये देखिए ये निशान है, आप देखिए एक चौकोर सा निशान है, बीच में एक बिंदु रखा हुआ है, एक पत्थर यहाँ लगा हुआ है, दूसरा पत्थर ये देखिए यहाँ लगा हुआ है, ये एक चौकोर सा निशान है और एक ये। इस तरह से गांव के किनारों पर सबसे नीचे देखिए आप, ये देखिए आप यहाँ जाइए नीचे, ये सिहत्ता पत्थर है। तो पैमाइश के लिए गांव के सिहत्ता पत्थर से पैमाइश की जानी चाहिए। सिहत्ता पत्थर से यहाँ से खींच के हम ऐसे फीता लेके आएंगे, 59 की लंबाई चेक करेंगे, यहाँ से हम चेक करेंगे, इस छोर से हम चेक करेंगे और गाटा नंबर 59 यानी 59 की सभी भुजाओं को चेक करेंगे। साथियों, कभी कभी ऐसा होता है कि सिहत्ता पत्थर बहुत दूर है
जिस खेत को हम जिस खेत की हम पैमाइश कर रहे हैं उस खेत से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर स्यादा पत्थर भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कानूनगो के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी चौमेड़े से, चौमेड़े का मतलब जिस तरह से स्यादा पत्थर का एक वारक होता है उसी तरह से चौमेड़ा, यानी जहाँ 4 मेड़े आकर के इकट्ठा होती हों उसे बोलते हैं चौमेड़ा। तो चौमेड़े से भी वह पैमाइश कर सकता है। यदि उसको आसपास में चौमेड़ा मिल जाता है तो वह चौमेड़े से भी उसकी पैमाइश कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, इस वक्त मैं यहाँ पर एक देखिए पेन रखा हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने अपनी पेन की नोक रखी, ये है चौमेड़ा। देखिए 1 मेड़ इधर से आई यहाँ पर, 1 मेड़ इधर से आई यहाँ पर, ऊपर से 1 मेड़ आई यहाँ पर, नीचे से 1 मेड़ गई यहाँ पर, तो ये चौमेड़ा हो गया। यहाँ से भी इस तरह के जो भी चौमेड़े बने होंगे वहाँ से भी हम बॉर्डर चिन्हित कर करके उस खेत की पैमाइश कर सकते हैं। तो साथियों ये है इसकी अपने खेत की, जब भी आपको अपने चक की पैमाइश करानी है, पक्की पैमाइश, तो धारा 24 में हदबराई होती है। स्यादा पत्थर या किसी नहर से या किसी सड़क से या किसी चौमेड़े से या किसी पुराने मंदिर से जो कि हमारे नक्शे में बना होगा, या किसी सरकारी कुएं से जो कि हमारे नक्शे में बना होगा, वहीं से हम जो है एक निश्चित बिंदु मान करके इस 59 की चारों भुजाओं को चेक करेंगे और इसकी पैमाइश कराएंगे। साथियों पैमाइश के बाद कानूनगो यानी राज्य संरक्षक अपनी रिपोर्ट भेजता है उप जिलाधिकारी के न्यायालय में। उसकी पैमाइश से यदि आप असंतुष्ट हैं, आप पैमाइश से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और एसडीएम पुनः पैमाइश का आदेश भी जारी कर सकता है और पुनः आपके खेतों को नापा जाएगा। हदबराई की प्रक्रिया होती है, उसकी रिपोर्ट न्यायालय में जाती है। जब उसकी रिपोर्ट की पुष्टि हो जाएगी तो पुनः उप जिलाधिकारी के न्यायालय से आदेश होगा उसी राज्य संरक्षक को, उसी लेखपाल को, कि पुनः वो जाए उस गाटा में और उसकी जो 4 मेड़े हैं उन 4 मेड़े पर पत्थर यहाँ पे लगा, इसे बोलते हैं पत्थर गड़ी या पत्थर नस्ब कहते हैं, पत्थर नस्ब की कार्रवाई करे और आप पत्थर गड़वा करके या आपकी मेड़ बंधवा करके आपको कब्जा दिलाए। तो ये हो गया। अब बात आती है कि यदि आप सरकारी ज़मीन की पैमाइश कराना चाहते हैं, समाज हित में, लोक हित में, यदि आप सरकारी ज़मीन, क्योंकि अगर सरकारी ज़मीन का संरक्षण किसके पास होता है, सरकार के पास होता है, इसके लिए सरकार जो है लेखपाल की नियुक्ति करती है, लेखपाल। लेकिन लेखपाल जो है वह हमेशा उस गांव में नहीं रह सकता, वो हमेशा ज़मीन की निगरानी नहीं कर सकता। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करता है, ऊसर ज़मीन पर, बंजर ज़मीन पर, नवीन पृथ्वी पर, तालाब पर, चकमार पर कब्जा करता है, चकमार को जोत के उसने अपने खेत में ला लिया है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति शिकायत करेगा गाँव का, तो लेखपाल आकर के उस सरकारी ज़मीन को निकालेगा, उस सरकारी ज़मीन की पैमाइश करेगा और यदि किसी ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है तो उस पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाती है। एक वीडियो में मैंने पिछले देखा था, मेरे एक साथी ने पूछा कि चकमार की पैमाइश कैसे की जाती है। आप नक्शे में देख रहे होंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए एक आपका ये बड़ा सा खेत है, ये देखिए चकमार बना हुआ है। जब भी आप यहाँ देखेंगे मोटी लाइनें, और मोटी लाइनों के अंदर ये काले काले डैश, ये मोटी लाइनें, ये देखिए ये मोटी लाइनें काला काला डैश है। ये देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए मोटी लाइनें काला काला डैश है, तो ये चकमार के निशान है, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पे देखिए निशान में दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये बाघ का निशान है। इस तरह से ये मैंने आपको बताया, यहाँ पर नीचे है ये आबादी का निशान है। इस तरह से नक्शे में अलग अलग निशान बने होते हैं। जब भी आप कोई सरकारी नक्शा देखेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे क्लियर है, ये चकबंदी के द्वारा बनाया गया नक्शा है। ये देखिए सभी ऊसर का निशान, बाघ का निशान, चकमार का निशान, नाली का निशान, ऐसे सारे निशान यहाँ बने होते हैं। तो हम आते हैं इस चकमार की पैमाइश करना है। अब पैमाइश करने के लिए जो है हम वहाँ पर जो है ये एक गुनिया होती है, इसे बोलते हैं, ये गुनिया है। देखिए ये 200 मीटर की छोटी सी गुनिया है, बड़ी भी आती है 600 मीटर की, और 600 मीटर की पीतल की भी आती है, प्लास्टिक में आती है। अमूमन ये 200 मीटर गुनिया है, छोटी सी गुनिया है। अब आप इसको देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये जो गुनिया मैंने अपने हाथ में रखा है, इस वक्त मैंने इसको अपने हाथ में रखा है, और देखिए इसमें छोटे छोटे खाने हैं। देखिए आप इसमें ये छोटे छोटे खाने हैं, ये एक छोटा खाना 4 मीटर का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 खाने हो गए, यानी 4 पंचे 20, यानी एक बड़ी लाइन से दूसरी बड़ी लाइन तक 20 मीटर। तो ये 20 20 20 40 20 23 60, 20 चक्को 80, ये 20 पंचे 100, 20 चक्का 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 नौया 180, 20 धामा 200, यानी 200 मीटर की ये गुनिया होती है और एक छोटा खाना 4 मीटर का होता है। अब हमें रखना है कि इस चकमार को निकालना है। तो ये चकमार देखिए, अब चकमार इस खेत के और इस खेत के बीचों बीच में है। तो हम इसको नापने के लिए इस खेत की मेड़ से यहाँ खींच के लेकर के आएंगे अपना फीता या अपनी जरीब, और इस खेत की मेड़ से यहाँ खींच के लेके आएंगे। अब हम इसको मैं नापता हूँ, अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो ये इतना एग्जैक्ट देखिए आप, जो है मैंने गुनिया रख दी है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, 20 20 40 और 20 3 60 60 का अगर आप ध्यान से देखेंगे और फोकस कीजिए कैमरे को, यहाँ पे एकदम बिल्कुल करीब लाइए, देखिए आप ध्यान से। तो ये देखिए ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, ये देखिए ऐसे, हाँ देखिए ये हो गया आपका,
ये 20, 20, 40, 20, 30, 60। एक खाना और देखिए ध्यान से आप, 64। और उसके बाद जो दूसरा खाना है वो पूरा है, पूरा नहीं है, वो आधे आधे भी, वो यानी चकमार का बीचों बीच निशान है। तो 64 और 2 66, यानी 66 मीटर यहाँ से इस मेड़ से 66 मीटर पर नाप कर लेके आएंगे हम। उसके बाद हम इस तरफ से भी नापेंगे, ये दूरी कितनी है, इस मेड़ से भी नापेंगे। भाई इधर से हमने नाप लिया, अब इधर से भी नापेंगे। इसके लिए हमने जो है इसको रखा जो है यहाँ पर, ये देखिए हमने बिल्कुल एकदम चकमार से सड़ा के इसको रख दिया हमने अपना जो है। अब आप नापिए यहाँ से इसको, देखिए तो 20, 20, 40, 20, 30, 60, 4, 64 और 2 66, लगभग 66 मीटर इधर से भी है। तो आप इस मेड़ से 66 मीटर लेकर के आइए और इस मेड़ से भी 66 यानी 66 मीटर लेकर के आइए। और जहाँ पर बीच में बिंदु निशान बने वह इस चकमार का बीचों बीच का निशान होगा। और यदि आप चकमार की चौड़ाई को नापना चाहते हैं तो आप ध्यान से देखिए, गुनिया उसमें बीच में रखेंगे और ये गुनिया होती है, देखिए ध्यान से। इस वक्त से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा खाना नहीं है, ये पूरे खाने से थोड़ी सी कम है, यानी ये देखिए अब ये एग्जैक्ट रखा है तो थोड़ा सा कम है, यानी 2.5 मीटर। अमूमन गांव में जो चकमार होते हैं जनरली चकमार 2.5 मीटर के होते हैं। यदि कोई बहुत मोटी लाइन है तो वह चकमार 3 मीटर का होता है। इस तरह से हम इस चकमार की पैमाइश करते हैं। आबादी भूमि की मैंने आपको बता दिया कि आबादी भूमि की पैमाइश का अधिकार रेवेन्यू डिपार्टमेंट को या राजस्व विभाग को नहीं होता है। तो इस तरह से साथियों हम अपनी जमीन की पैमाइश करते हैं। ये हमने गुनिया रखी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटा सा खेत आपको बताता हूँ। आप कोई छोटा सा खेत देखिए, इस वक्त मैं 78 लेता हूँ। 78 की बीच की ये दूरी कितनी होगी मैं आपको रखता हूँ और आप खुद सभी लोग ट्रेस कीजिए। एकदम मैं कैमरे को एकदम ऊपर लाने को बोलूँगा, आप देखिए रखिए इसको खुद कैमरे को आराम से। देखिए मैं इसकी आप चौड़ाई नापने को बोल रहा हूँ, आप इसकी चौड़ाई नापिए सब लोग। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आपको मालूम हो गया, ये कितना हो गया आपका 20। 20 के बाद ये 20, 40। तो क्या पूरा 40 है? नहीं, देखिए ये लाइन थोड़ी सी बाहर है। और कैमरा इधर आ जाइए ऊपर से और इधर लाइए, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ध्यान देखिएगा। तो और ये हाँ ये ऐसे आ गया आपका, ये मैंने एकदम गुनिया साफ रख दी। देखिए तो 20 के बाद 40, एक खाना ज़्यादा जा रहा है इससे, यानी ये खाना कम है। और एक खाना कितना कम है? 4 मीटर का। तो 20 और 20 40, लेकिन 40 में एक खाना कम है तो 40 में 4 मीटर कम कर दीजिए, कितना हो गया? 36 मीटर। यानी इस खेत की चौड़ाई कितनी हो गई? 36 मीटर हो गई। इस तरह से हम खेत की पैमाइश करते हैं साथियों। और यदि आपको पैमाइश से कोई समस्या होती है, किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मैं आपको ऐसे ही और ज़रूरी वीडियो, आपको इंपॉर्टेंट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपने वीडियो में लेकर के आऊँगा। आप अपने सवालों को जो है पूछते रहिएगा, आपके सभी सवालों का जवाब देने का मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद साथियों।